नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों हम महावीर समता संदेश यूट्यूब से बोल रहे हैं और आपने देखना शुरू कर चुका है महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम अभी 3 दिन का एक पूना में समाजवादी एकजुटता सम्मेलन हुआ, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और ये सम्मेलन दरअसल 90 साल पूरे होने पे हुआ। समाजवादी पार्टी का कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन जो है 1934 में हुआ था और उसके बाद से लगातार ये पार्टी काम करती रही। हालांकि इसके नाम बदलते रहे और काफ़ी कुछ बदलाव भी आया, लेकिन फिर भी लगातार समाजवादी धारा एक इस देश के अंदर पूरे अपने दमखम से चलती रही। अच्छा, इसका जो 90 साल पूरे हो गए वो तो मई में हो गए थे, 17 मई। पहले 17 मई को ही वहाँ 16, 17, 18 मई को ही प्रोग्राम होना था दिल्ली में, पूना में। लेकिन ये जो ऑपरेशन सिंदूर वगैरह हो गया, उसके चक्कर में उस समय पोस्टपोन्ड हो गया था। पोस्टपोन्ड होने के से बाद में अभी सितंबर में 19, 20, 21 सितंबर को पुणे में ही वो कार्यक्रम हुआ। पुणे में साने गुरुजी फाउंडेशन और राष्ट्र सेवा दल और SM जोशी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में ये कार्यक्रम वहाँ पर रखा गया और समाजवादी समागम के लोग इसमें मुख्य रूप से शामिल थे। मुख्य रूप से इसमें डॉक्टर सुनीलम, अरुण कुमार श्रीवास्तव, प्रोफेसर आनंद कुमार, प्रोफेसर राजकुमार जैन और रमाशंकर सिंह वगैरह लोग थे। और पुणे से डॉक्टर से एडवोकेट सिंधे जो है इसमें संयोजक थी और स्वागताध्यक्ष थी। तो सविता सिंधे। मैं आपको इसकी ज़्यादा जानकारी न देते हुए हमारे साथी रामचंद्र जी साल भी हमारे साथ हैं, बैठे हैं इस समय। मैं आपको इनका परिचय करवाता हूँ। ये बैंक में रूरल बैंक में जो है मैनेजर थे और वहाँ से रिटायर्ड हुए। उसके बाद से लगातार ये, उसके पहले भी ट्रेड यूनियन में, बैंकों की यूनियन में काम करते थे और उस समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए रहे। उसके बाद से लगातार ये समाजवादी आंदोलन, इन्होंने उदयपुर से चुनाव भी लड़ा और कई अपने जातीय संगठनों के अध्यक्ष भी रहे। तो ये वहाँ पर अभी इन 3 दिन के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। हालांकि मेरे को भी जाना था पर मेरे पाँव में तकलीफ होने से मैं नहीं जा पाया, टिकट भी कैंसिल करवाना पड़ा। लेकिन ये रामचंद्र जी जाके आए तो मैं जानना चाहता था कि क्या हुआ वहाँ पर। ये इन्हीं के मुंह से सुनते हैं, ये देख के आए हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं, तो ये बताएंगे कि भाई कौन कौन लोग आए। उसमें 101 वर्ष के पंडित रामकिशन जी भी थे, तो यूपी के विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद जी भी थे। तो इस तरह से काफ़ी लोग उसमें बुजुर्ग लोग थे। राजकुमार जैन 80 साल के हैं, प्रोफेसर राजकुमार जैन, और ये प्रोफेसर आनंद कुमार 75 साल के हैं। इस तरह से बहुत एज के ग्रुप के लोग भी वहाँ शामिल हुए और बहुत बढ़िया शानदार प्रोग्राम हुआ। उसमें वो जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए और ये जो राष्ट्रगीत जो हुए, भक्ति, राष्ट्रभक्ति के गीत, वो भी गाए गए और उनका भी एक कार्यक्रम किया। तो ये सब हम जानेंगे रामचंद्र जी से। तो रामचंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आप हमें बताएं कि आपने वहाँ 3 दिन के इस कार्यक्रम में क्या क्या देखा, क्या क्या किया, क्या क्या हुआ और उससे लोगों को क्या प्रेरणा मिली और लोग कैसे इस समाजवादी आंदोलन से जुड़े और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय भीम साथियों। जैसा कि हमारे वरिष्ठ साथी पत्रकार हिम्मत जी सेठ द्वारा अवगत कराया गया कि पुणे के अंदर 3 दिन का कार्यक्रम समाजवादियों का
एक जो महाकुंभ हुआ, उस महाकुंभ में जाने का मुझे भी अवसर मिला। ये महाकुंभ कोई साधु सन्यासी और बाबाओं का महाकुंभ नहीं था। ये महाकुंभ उन आज़ादी के दीवानों का था, उन महापुरुषों का था जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपने खून का कतरा कतरा बहा दिया, जिन्होंने जेल की यातनाएं सही। और बहुत से साथी तो ऐसे थे जो आज़ादी की जंग के अंदर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो चुके थे। उस महाकुंभ में जाकर उनके जो ओजस्वी विचार थे, उनकी जो भावनाएं थी, उनसे मैं रूबरू अवगत हुआ और मैं अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ। इसकी मुझे भी बहुत ही ऊर्जा मिली। मेरे साथ देश भर से वहाँ आए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश भर से आए 1000-1200 लोगों ने इस ऊर्जा का लाभ वहाँ लिया और अवगत कराया हमें। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि यह 3 दिवसीय सम्मेलन 7 सत्रों में प्रारंभ हुआ। 7 सत्र विभिन्न चरणों में हुए। इसका उद्घाटन हमारे राजस्थान के वरिष्ठ साथी, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और 101 साल के पंडित रामकिशन जी द्वारा किया गया, ध्वजारोहण करके किया गया। इस अवसर पर संविधान की जो पाठ किया गया, सभी ने खड़े होकर संविधान के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट की गई। साथ ही जो 80 साल से ऊपर थे वरिष्ठ जो समाजवादी, उन समाजवादियों का वहाँ सम्मेलन किया गया, सम्मान किया गया। इस सम्मान के अंतर्गत उदयपुर के भी हमारे साथी थे, श्रीमान पत्रकार हिम्मत जी सेठ, जिनका भी सम्मान वहाँ होना था, लेकिन आप किसी कारणवश वहाँ नहीं आ पाए। तो इसके साथ जो संघर्ष कर चुके पंडित रामकिशन जी, राजकुमार जैन, सुश्री चंद्रा अय्यर, गजानन खातू, भीमराव पाटिल साहब, राधे उमाकांत भावसार इत्यादि अनेक लोग थे जिनका कि आज़ादी के अंदर, संघर्ष के अंदर जो देश के अंदर समानता के लिए संघर्ष किया, उनका सम्मान इस अवसर पर किया गया। तो साथियों, इसके पश्चात अलग अलग सत्र हुए, अलग अलग अध्यक्षता हुई, लेकिन प्रथम दिन जो अध्यक्षता और ये हुई उद्घाटन सत्र, हाँ, उद्घाटन सत्र के अंदर उद्घाटन माता प्रताप पांडे, जो नेता प्रतिपक्ष है उत्तर प्रदेश विधानसभा में वर्तमान में, पूर्व में वो विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया। सम्मेलन का अध्यक्षता श्री रमाकांत सिंह, जो पूर्व मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, इन्होंने की गई। अनेक राज्यों के नेता, जो समाजवादी, जो सांसद रहे हुए हैं, विधायक रहे हुए हैं, उन्होंने, वक्ताओं ने अपने अपने विचार इस अवसर पर प्रकट किए गए। मध्य प्रदेश से डॉक्टर सुनीलम, जो संघर्षशील व्यक्तित्व हैं, पूर्व विधायक हैं, उन्होंने तीनों ही दिन संचालन अलग अलग सत्रों के अंदर करके अपना एक ओजस्वी विचार प्रकट करते हुए इस सम्मेलन की सफलता को श्रेय का पूरा मैं उनको श्रेय देता हूं कि उनके सानिध्य में जो ये सम्मेलन हुआ, बहुत ही एक हिंदुस्तान के अंदर ऐतिहासिक सम्मेलन हो पाया है। तो साथियों, इसके साथ ही मैं आगे एक राजनीतिक सत्र विशेषतर तो मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि मैं एक राजनीतिक व्यक्तित्व हूँ। क्योंकि मैं परिचय देना वो मेरा रह गया था थोड़ा उस समय। मैं रामचंद्र साल्वी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जनता दल सेकुलर विभाजित। तो उस राजनीतिक व्यक्तित्व होने के लिए ये सत्र मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। जो राजनीतिक सत्र था, सामाजिक न्याय और जन आंदोलन, व्यवस्था परिवर्तन, इसका जो सम्मेलन हुआ, इसकी अध्यक्षता पूर्व न्यायाधीश बीजी कोलसे पाटिल द्वारा की गई। तो साथियों, मैं संक्षेप में इस बारे में ये बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर एक प्रमुख बिंदु जो उठ के आया, वो बिंदु यह था कि
आने वाली 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती है, उस रोज़ दशहरा भी है, और उस रोज़ इस देश में सांप्रदायिकता फैलाने वाली जो ताकतें हैं, जो जन्म देने वाली ताकतें हैं, आरएसएस जिसको राष्ट्रीय स्वयं संसद है, वो भी अपने 100 साल का जश्न मनाने जा रही हैं। तो ऐसे अवसर पर 2 अक्टूबर को समाजवादी विचारधारा वाले लोगों को, वामपंथी विचारधारा वाले लोगों की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसी ताकतों को जो 2 अक्टूबर को अपना जश्न मना रही है, हम गांधी जयंती पर एक ऐसे कार्यक्रम देश भर में करें ताकि इनको मुंह तोड़ जवाब देने की हम हिम्मत रख सकें। ऐसे कार्यक्रम हमें बनाने होंगे 2 अक्टूबर को, और इनके मंसूबों को नाकाम करना होगा। तो साथियों, ये अलग अलग सत्र में है, बहुत ही बड़े और ऐतिहासिक है। चतुर्थ सत्र था समाजवादी आंदोलन, जो 90 वर्ष पूरे हो चुके थे समाजवादी आंदोलन के, उस पर विस्तार से व्यापक एकजुटता की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसके अंदर राजनीतिक सत्र के अंदर सीपीआई एमएल और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के भी नेताओं ने विचार प्रकट किए गए, और उन्होंने भी जय भीम के साथ सत्र की उद्घाटन, उनके अपने ओजस्वी विचार जो रखे, उनको सुनने पर ऐसा लगा कि संविधान के ऊपर आज ये जो ताकतें हैं संविधान तोड़ने वाली, इनके मसूबे को अगर कोई नाकाम करेंगे तो समाजवादी और वामपंथी मिल के ही इनका मुकाबला कर पाएंगे। तो साथियों, अगर समय हो तो मैं और भी कह सकूं, लेकिन क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पे विचार प्रकट कर समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, इनकलाब। ठीक है राम जी, आपने बहुत अच्छे पूरा इसका जो लेखा जोखा था वो रखा। मेरे को 2-3 बातें इसमें कहनी है। एक तो इसमें ये है कि आपने जो कहा 2 अक्टूबर को अच्छा कार्यक्रम बनाया जाए, तो मेरा प्रस्ताव है, हालांकि मैं उस रोज़ थोड़ा व्यस्त हूँ अलग तरीके से, लेकिन मेरा प्रस्ताव है कि उस रोज़ गोडसे के पुतले जलाए जाएं सब जगह पूरे देश में। जैसे ये दशहरा के पुतले पर जलाते, दशहरे पे रावण के पुतले जलाते हैं, तो समाजवादियों को और संविधान प्रिय लोगों को, संविधानवादियों को कम से कम भी जो है ये करना चाहिए कि 2 अक्टूबर को ये किसी तरह की हिंसा न फैला सके, उसके लिए गोडसे के पुतले जलाए जाएं। और गोडसे देश का सबसे पहला आतंकवादी था जिसने महात्मा गांधी पर गोली चलाई। उन्होंने कोई किसी अंग्रेज को नहीं मारा, वो कोई राष्ट्रभक्त नहीं थे। तो ऐसे आदमी का पुतला जलाना बनता है। तो एक तो ये बात थी। दूसरा ये था कि इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र था विकास और पर्यावरण के ऊपर। और विकास और अंतिम दिन नहीं, पहले दूसरे दिन था। हाँ, दूसरे दिन विकास और पर्यावरण पे जो सत्र था, विकास की अवधारणा संबंधी चुनौतियां और पर्यावरण, सामाजिक, आर्थिक और समाजवादी विकल्प, ये मेधा पाटकर इसमें थी, अध्यक्षता कर रही थी शायद मेधा पाटकर, और प्रवक्ता थे इसमें हितेश फोतेदार, अर्थशास्त्री हैं जो, और सौम्य दत्त, ये पर्यावरणविद हैं। और ये आराधना भार्गव जो है किसान संघर्ष समिति की मध्य प्रदेश की अध्यक्ष है। और ये मतलब वहाँ छिंदवाड़ा में आराधना भार्गव बहुत बड़ी लीडर है मजदूरों की, किसानों की। तो ये सत्र भी बहुत महत्वपूर्ण था, इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी चर्चाएं हुई, और वो चर्चाओं की रिपोर्ट तो अभी आएगी मेरे पास, जब आएगी हम उस पर और चर्चा करेंगे। और एक तीसरा इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया, तीसरे दिन जो है ये पुणे घोषणा पत्र करके इन्होंने जारी किया, जिसमें पूरा मतलब हम क्या करना चाहते हैं 3 दिन के बाद, मतलब ये श्रमिकों की स्थिति क्या होगी, उसके अलावा इन्होंने कहा कि आज की चुनौतियां क्या है, आज की सबसे गंभीर चुनौतियां क्या है, भविष्य की दिशा क्या होगी, श्रमिकों की स्थिति क्या होगी, किसानों के जो एमएसपी और ये जो दूसरी मांगे हैं उनका क्या होगा, उनके ऊपर हम क्या करेंगे, दलित आदिवासी भूमिहीन किसानों के ऊपर हमारा क्या दृष्टिकोण है,
शहरी गरीब और श्रमिक पे क्या दृष्टिकोण है, आर्थिक समता के बारे में हम क्या सोचते हैं, विकेंद्रीकरण और विकास की नीति के ऊपर भी इनका जो है अपना एक दृष्टिकोण है। तो ये सारी बातें इस तीसरे दिन के प्रस्ताव में डिस्कशन हुआ। अब वो उसमें कितने संशोधन हुए और क्या क्या जोड़ा गया, घटाया गया और किस तरह से फाइनली प्रस्ताव पास हुआ, वो अब हमारे को मिलेगा। जब हमको मिलेगा हम फिर से आपको इसके बारे में अवगत कराएंगे। तो रामचंद्र जी आप आए और हमारे दर्शकों को वहाँ की पुणे के सम्मेलन की जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और हम आशा करते हैं कि आप फिर और कभी जब भी हम बुलाएंगे ऐसे किसी इशू पर, तब आप हमें निराश नहीं करेंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।